मनुष्य के जीवन की धुरी सुख और दुख के चारों ओर ही घूमती है। उसके जीवन के किसी पड़ाव में कभी सुख तो कभी दुख आता है। वह इन दो पड़ावों से ही हर पल गुजरता रहता है। उसके जीवन की ललक यही होती है कि उसे बस सुख ही सुख मिले, दुख उसे न मिले। तो एक प्रश्नकर्ता ने एक दिन महर्षि रमण से पूछा कि सुख क्या है। अर्थात वह प्रश्नकर्ता यह पूछ रहा है कि जीवन में हम जैसा अर्थ सुख का लेते हैं, क्या वास्तव में सुख का वैसा अर्थ है? महर्षि, आपके नजरिए में सुख का कोई दूसरा अर्थ है? जाहिर सी बात है, महर्षि रमण एक आत्मज्ञानी, एक मुक्त पुरुष थे और उनका सुख का अर्थ वास्तविक होगा, सत्य होगा, यथार्थ होगा। महर्षि रमण एक ऐसे सुख की विषय में बात करेंगे जो सतत है, यथार्थ है, नित्य है, निरंतर है, जो कभी खत्म ही नहीं होता है। और वह सुख कुछ और नहीं बल्कि आत्मा का सहज स्वभाव ही है। तो जब उस व्यक्ति ने यह प्रश्न किया कि महर्षि, सुख क्या है, तो इस पर महर्षि रमण कहते हैं, सुख आत्मा का सहज स्वभाव है। सुख एवं स्वरूप अलग नहीं है। संसार की किसी वस्तु में कोई सुख नहीं है। हम अपने अविवेक के कारण कल्पना करते हैं कि हमें प्रपंच वस्तुओं से सुख प्राप्त होता है। जब मन बहिर्मुखी होता है तो यह दुख अनुभव करता है। वास्तव में जब इसकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं तो यह अपने स्रोत स्थान पर वापस लौटता है तथा केवल सुख अनुभव करता है, जो कि आत्मा है। इसी प्रकार की स्थिति सुषुप्ति, समाधि या मूर्छा की अवस्था में होती है। और जब ऐच्छिक वस्तु की प्राप्ति या अनैच्छिक मिट जाता है तो मन अंतर्मुखी होकर केवल आत्म सुख अनुभव करता है। किंतु इस प्रकार मन बिना आराम के निरंतर विचलित रहता है। यह क्रमशः आत्मा के बाहर जाता है और पुनः इसमें वापस लौटता है। इसे ऐसे समझो जैसे पेड़ के नीचे छाया सूख कर लगती है, जबकि खुले स्थान में सूर्य का ताप सहन नहीं होता। जो छाया को छोड़कर सूर्य के ताप में भटकता है तथा वापस छाया में लौटता है, वह अविवेकी है। जिस प्रकार विवेकी व्यक्ति स्थायी रूप से छाया में ही रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी का मन ब्रह्म को नहीं छोड़ता, जबकि इसके उलट अज्ञानी का मन संसार में घूमता रहता है तथा दुख की अनुभूति करता रहता है और अल्प समय के लिए आनंद की अनुभूति के लिए ब्रह्म में वापस लौटता है। वास्तव में जिसे जगत कहा गया है वह केवल विचार है। जब जगत विलुप्त होता है, अर्थात जब कोई विचार नहीं रहता, तो मन आनंद की अनुभूति करता है। और जब जगत प्रकट होता है तो उसे दुखों की अनुभूति होती है। अर्थात महर्षि रमण कहते हैं कि
सुख कुछ और नहीं है, बल्कि सुख आत्मा का सहज स्वभाव ही है। जब कोई व्यक्ति अपने आत्म स्थान पर ही रहता है तो उसे सुख का अनुभव होता रहता है। सुख कुछ और नहीं है, बल्कि सुख अंतर्मुखी मन की दशा है। जब यह मन अंतर्मुखी होता है तो इसे सुख अनुभव होता है, लेकिन जब यह मन बहिर्मुखी होकर संसार में घूमता है तो इसे दुख होता है। जब कभी किसी व्यक्ति को सुख का अनुभव होता है तो उसका मन अंतर्मुखी हो जाता है। वह कुछ समय के लिए आत्मा में लीन हो जाता है और उसे सुख का अनुभव होता है, अर्थात आत्म सुख ही सच्चा सुख है। उसके अलावा कोई अन्य सुख नहीं है। लेकिन जब आत्मा से अपने निज स्रोत स्थान से मन बाहर भटकता है तो व्यक्ति दुख का अनुभव करता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी पेड़ के नीचे की छाया सुखकर और आनंदमयी लगती है, लेकिन कोई व्यक्ति उस प्यारी और आनंदमयी छाया को छोड़कर बाहर धूप में जाकर तपने लगे और जब उसे धूप का ताप सहन न हो, जब उसे जोर से गर्मी लगने लगे तो वह वापस पुनः उसी छाया में बैठकर आनंद लेगा। लेकिन यही अवस्था हर व्यक्ति की नहीं होती है। जो विवेकी जन है, जो ज्ञानी है, वो कभी भी अपने मन को अपने निज स्वरूप अर्थात अपने आत्म स्रोत से बाहर कभी लेकर ही नहीं जाते और वो कभी भटकते नहीं। इसलिए वो हमेशा आत्मा के आनंद में रहते हैं। जबकि जो अज्ञानी अविवेकी व्यक्ति हैं, वो अपने निज स्वरूप को छोड़कर बाहर घूमने लगते हैं, भटकने लगते हैं, अर्थात अपने मन को बाहर की वस्तुओं में भटकाने लगते हैं, जिससे उन्हें दुख का अनुभव होता है। दुख और सुख जैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि सीधे शब्दों में कहा जाए तो अंतर्मुखी मन का होना सुख है, बहिर्मुखी मन का होना दुख है। अंतर्मुखी मन अर्थात जो आत्मा में ही लीन रहे, और आत्मा में लीन रहे मन का मतलब क्या है? जो मन हृदय में हर पल स्थिर रहकर यह विचार करे कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही शाश्वत सत्य हूँ। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी मैं नष्ट नहीं होता। इस संसार की किसी भी वस्तु से मेरा कभी भी संबंध नहीं हो सकता। तो जब मैं किसी वस्तु से अपना कोई संबंध नहीं निर्मित कर सकता तो वस्तुओं के पीछे भागना व्यर्थ है। जो हम पा नहीं सकते उसे पाने की चाहत रखना ही दुख है। लेकिन जैसे ही वह वस्तु कुछ क्षण के लिए मिल जाती है तो सुख का अनुभव होता है। लेकिन आपने भी अपने जीवन में अनुभव किया होगा, यदि आपको रसगुल्ले खाने बहुत अच्छे लगते हैं तो जब कभी आपको पहला रसगुल्ला खाने को मिलेगा तो आपको बड़ा ही सुख का अनुभव होगा। लेकिन आपको एक रसगुल्ले के ऊपर दूसरा इस प्रकार 15-20 रसगुल्ले खाने के लिए दे दिए जाए तो आपको सुख नहीं अनुभव होगा, बल्कि आपको उन रसगुल्लों से घृणा भी हो सकती है। यहाँ तक आप
इतने सारे रसगुल्ले खाकर बीमार भी हो सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ कि जो वस्तु आपको सर्वाधिक प्रिय थी, उसी वस्तु की अधिक मात्रा आपको कष्ट दे गई? यही बात महर्षि रमर भी कहते थे कि यदि किसी वस्तु के मिलने पर सुख मिलता है, तो उस वस्तु की मात्रा बढ़ा देने पर सुख की भी मात्रा बढ़ जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। और यदि किसी वस्तु की मात्रा घटा देने पर सुख भी शून्य हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे आपको ढेर सारे रसगुल्ले खाने को मिले, तो आपको ढेर सारा आनंद मिलना चाहिए था। लेकिन ढेर सारे रसगुल्ले खाने के बाद आप तो बीमार हो गए। इससे सिद्ध हो गया कि सुख वस्तु से नहीं मिलता, बल्कि सुख तो मन के स्वभाव पर निर्भर करता है। अंतर्मुखी मन, जो आत्मा में तल्लीन मन है, उसे सुख का एहसास होता है, वही सुख है। लेकिन बहिर्मुखी मन होना दुख है। इसे महर्षि रमर ऐसे भी समझाया करते थे कि यदि कोई व्यक्ति सुषुप्ति अवस्था में है, यदि कोई व्यक्ति सो रहा है, तो उसे असीम आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए हर कोई गहरी नींद की कामना करता है, क्योंकि गहरी नींद में मन पूर्ण रूप से अपने निज स्वरूप आत्मा में विलीन हो जाता है, जिससे उससे परम सुख का अनुभव होता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति की नींद खुलती है, तो वो फिर से सांसारिक वस्तुओं की ओर आकृष्ट हो जाता है। उसका मन इस बात से विचलित रहता है कि मुझे यह भी मिल जाए, मुझे वह भी मिल जाए, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, जिसकी वजह से उसे दुख की प्राप्ति होती है। सुख और दुख ये जीवन की दो अवस्थाएं हैं, लेकिन हमें उस अवस्था को चुनना चाहिए जो निरंतर है, जो शाश्वत है, जो यथार्थ है, और वह है अपने निज स्वरूप, अपने चैतन्य स्वरूप में स्थिर हो जाना।